नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में भी। इसके अलावा कुछ कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनमें कई बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। इनके शेयरों में पिछले दिनों से काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। फिलहाल अब ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंसोलिडेटेड होंगे। एपीएम इंडस्ट्री है, एलिक्सर कैपिटल लिमिटेड है, इंटरनेशनल कंब्यूशन इंडिया लिमिटेड है, स्टारलॉग एंटरप्राइजेज है, बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड भी हो गया है। अडानी माफ कीजिएगा अडवाणी होटल एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। एवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। इंडिया निपोन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जुआरे इंडस्ट्रीज और विकास इंडस्ट्री, सेमारो एंटरटेनमेंट को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 4 कंपनियां बाहर की गई हैं। ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड, सिकाजेन इंडिया लिमिटेड, धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स लिमिटेड, अल्बर्ट डेविड लिमिटेड। ये चारों की चारों कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन 2 कंपनियां हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे अल्बर्ट डेविड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया और धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स लिमिटेड को ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें कुल 13 कंपनियों को शामिल किया गया है। अल्बर्ट डेविड के अलावा ब्रांड कॉन्सेप्ट, सीसीएल इंटरनेशनल, इको लाइफ साइंस के शेयरों में पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। हेन प्रकाश इंडस्ट्रीज, आयरन वुड एजुकेशन, कनानी इंडस्ट्रीज, मैक्सिमस इंटरनेशनल और नेट वेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। नीरज सीमेंट्स स्ट्रक्चर्स लिमिटेड है, संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। सूरत ट्रेड एंड मार्केटाइल लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। सिलचर टेक्नोलॉजी को अब स्टेज 2 में मूव किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। 2 कंपनियां हैं जिन पे कड़ाई बरती गई है, जैसे राजू इंजीनियर्स ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। कुल 2 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम हैं बालकृष्णा पेपर्स मिल्स और एसबीएल इंफ्राटेक। ये दोनों कंपनियां यहाँ से बाहर तो हुई हैं, लेकिन इन्हें दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया। जैसे बालकृष्णा पेपर मिल्स को ईएसएम लिस्ट में डाला गया है और एसबीएल इंफ्राटेक को यहाँ से निकालकर जीएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें कई कंपनियां शामिल हुई हैं। कुल 8 कंपनियों को इसमें डाला गया है, जिनके नाम है बालकृष्णा पेपर्स मिल्स के अलावा दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट है, धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स लिमिटेड है, मनक्षिया एल्यूमिनियम कंपनी है, ऑर्गेनिक कोटिंग्स लिमिटेड है और पीएफएल इन्फोटेक, राथी बेयर्स और सवेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 3 कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है ये सब लिस्ट में। एक्मी रिसोर्सेज लिमिटेड, एक्सपो गैस कंटेनर्स लिमिटेड और सैमपन्न उत्पटान इंडिया लिमिटेड। इनको अब हायर स्टेज में मूव किया गया है, किसी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, तो इनके नाम आप देख सकते हैं। ओसवाल ग्रीन टेक का प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट अब 10% कर दिया गया है। स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसीज को भी 10% के दायरे में ला दिया गया है। राथी बेयर्स लिमिटेड का 10% हुआ है। स्टील एक्सचेंज इंडिया का भी 10% देखने को मिलेगा। ट्रांसकैम लिमिटेड का भी 10% हुआ है। धुनसरी वेंचर्स लिमिटेड का 10% हुआ है। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% हुआ है। सीसीएल
इंटरनेशनल लिमिटेड का भी 10% हुआ है। नासा कॉरपोरेशन लिमिटेड का 5% किया गया है। मोनी मास्टर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का 5% हुआ है। डिगी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड का 5% हुआ है। इसके अलावा एक्सपो गैस कंटेनर और संपन्न उत्पादन इंडिया लिमिटेड और एक्मे रिसोर्सेज लिमिटेड, इन तीनों की तीनों कंपनियों की प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो ये जो भी एएसएम की कार्रवाई हुई है, ईएसएम की कार्रवाई या जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, ये 30 जनवरी से लागू मानी जाएगी, यानी कल से लागू मानी जाएगी। तो इनके शेयरों पर असर इसका देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इन पे नज़र रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।